हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो अपने पास क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि एक ब्लॉक है जो कि स्प्रिंग से कनेक्ट है और स्प्रिंग जो है वो कनेक्ट है वॉल से। स्प्रिंग वॉल से कनेक्ट है और एक कंप्लीट जो सिस्टम है वो सरफेस पे रखा हुआ है ग्राउंड पे। जो ग्राउंड है वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है उस पर। फिर क्या किया गया फ्रेंड्स, ब्लॉक को है ना, स्प्रिंग की जो एक्चुअल नेचुरल जो लेंथ होती है ना, नेचुरल लेंथ होती है उससे उससे ए डिस्टेंस स्ट्रेच करके यहाँ पर टी इज इक्वल टू 0 पर उसकी छोड़ा गया है, खींचा गया है उसको और फिर उसको छोड़ दिया गया है ना। तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ये जो ब्लॉक है ये क्या करेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। प्लस ए से माइनस ए जाएगा, माइनस ए से प्लस ए आएगा। इनिशिएशन कहाँ से कर रहा है फ्रेंड्स, टी इज इक्वल टू 0, वो मैक्सिमा से कर रहा है, पॉजिटिव मैक्सिमा से कर रहा है। ये बताना जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एसएचएम का क्वेश्चन है और एसएचएम में ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। और फ्रेंड्स हमें ये भी बता रखा है इनिशियली कि जो इनिशियली इसका मोशन है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है ना। जब इसको आप खींच के छोड़ोगे तो इनिशियली कहाँ भागेगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेगा। तो हमसे पूछा है फ्रेंड्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसएचएम एक्स टी, मतलब एक्स बताना है टी के टर्म्स में और वेलोसिटी बतानी है टी के टर्म्स में। इसके अलावा वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड कैलकुलेट करनी है। हमसे बताया गया है कि ये जो ए डिस्टेंस स्ट्रेच किया गया है उसकी जो वैल्यू है वो है 2 सेंटीमीटर और जो ये एसएचएम कर रहा होगा उसका जो टाइम पीरियड आएगा, जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 8 सेकेंड। उसका जो टाइम पीरियड है वो है 8 सेकेंड। तो इतनी चीज़ें हमें दी रखी हैं, इतनी चीज़ें हमें पूछी हैं फ्रेंड्स। पहले आप इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए इसके सोल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम की इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये एसएचएम कर रहा है तो हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए क्या है एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है, ओमेगा इसका फेज बताता है ना, फेज इनटू टाइम होता है, प्लस 5। तो एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे बात करें, अगर इसकी एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे बात करें तो ये कहाँ पर है, ये राइट मैक्सिमा पे है। तो हम क्या कर रहे हैं, टी इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं टी की 0। एक्स इज इक्वल टू क्या, हम एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए है क्योंकि 0 पे कहाँ है, प्लस ए पर है, तो हमने प्लस ए वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू ए साइन 0 प्लस 5, ए साइन 0 प्लस 5। ओमेगा टी में टी की वैल्यू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 5, तो 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो साइन 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो 5 की कितनी वैल्यू हो गई, 5 की वैल्यू हो गई π/2, y की वैल्यू हो गई π/2। और क्या हो सकती है, फ्रेंड्स, तो जब भी ऐसा सवाल आए कि कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो फ्रेंड्स अब ये वाला ग्राफ ही इसी डायग्राम को आप पिक्चर में लाओ तो अच्छा है। सबसे अच्छा तरीका यही होता है फ्रेंड्स, है ना, चाहे वो साइन की वैल्यू हो चाहे वो कॉस की वैल्यू हो। और फ्रेंड्स और कौन सी इसकी वैल्यू होगी, तो फ्रेंड्स एक ही बार इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, वो है ना, वो है कितने पे, π/2 पर। इसके बाद पाई आएगा, है ना, फिर 3π/2 आएगा, फिर 2π आएगा। तो फ्रेंड्स एक ही बार इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, वो है π/2 पर।
इसके अलावा फ्रेंड्स हमें क्या दे रखा है कि टी इज इक्वल टू 0 पे किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस डेटा का भी यूज़ करना है। तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स बात करें अगर इसकी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी के लिए हम फ्रेंड्स एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर ले टाइम के रेस्पेक्ट में, dx/dt होती है वेलोसिटी, तो हम एक्स को इसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो ये साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, टी का कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई। एट टी इज इक्वल टू 0 पे बात करें फ्रेंड्स, अगर t इज इक्वल टू 0 पे बात करें तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए, तो t इज इक्वल टू 0 पे क्या है, ये ओमेगा a cos फाई शुड बी नेगेटिव, t इज इक्वल टू शुड बी नेगेटिव, तो cos फाई नेगेटिव होना चाहिए, cos फाई की बात करें अगर तो नेगेटिव कैसे होगा फ्रेंड्स, ये cos फाई का अगर हम ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा बनता है, π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0, π/2 पे जस्ट π/2 प्लस पे प्लस पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो जो फाई की वैल्यू होगी है ना, जो फाई की जो वैल्यू होगी वो π/2 जस्ट प्लस होगी, π/2 जस्ट प्लस फ्रेंड्स। तो ये वैल्यू लगभग इसके बराबर होगी, यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो फाई की वैल्यू है वो जस्ट पॉजिटिव होगी, तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमें नेगेटिव मिल जाएगी। अगर ये जो ब्लॉक है ये हल्का सा शिफ्ट हुआ होता है ना, जैसे ये a/2 पर नहीं होता, a/2 माइनस a/50 होता है ना थोड़ा सा, तो हमारे पास फाई की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती, तो हम इस डेटा को एग्जैक्टली यूज़ कर पाते। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे इतना बता सकते हैं कि जो फाई की जो वैल्यू है वो जस्ट पॉजिटिव है, जस्ट π/2 प्लस है। ऑलराइट, अब बात क्या करें फ्रेंड्स, जो x की वैल्यू है वो क्या हो गई, a sin ओमेगा t प्लस π/2, फाई की वैल्यू आ गई, तो ओमेगा t प्लस π/2, तो साइन x प्लस π/2 क्या होता है, cos π/2, सॉरी साइन x प्लस π/2 क्या होता है, cos x हो जाता है ना, cos x हो जाता है, तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी, तो x की वैल्यू क्या हो गई, a cos ओमेगा टी। और फ्रेंड्स ओमेगा क्या होता है, SHM में ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2π/t, t की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 8 सेकेंड, तो हम रख देते हैं 8, तो t ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई π/4, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई π/4, तो x क्या हो गया, a की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 2, तो 2 हो गया cos π/4t, ये x आ गया हमारे पास, ये हमने x ड्राइव कर लिया, जो xt हमसे ड्राइव करने के लिए बोला था हमने कर लिया। अब वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, हम dx/dt यूज़ कर ले रहे हैं, तो dx/dt यूज़ करेंगे तो ये π/4 बाहर आ जाएगा, अब फ्रेंड्स ये लेकिन जो cos है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्योंकि cos है माइनस साइन में बदल जाएगा, तो 2 × π/4 माइनस साइन π/4t, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हुआ 2 × π/4 माइनस साइन π/4t। अब क्या हुआ 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा π/2, तो माइनस π/2 साइन π/4t, माइनस π/2 साइन π/4t, तो वेलोसिटी का भी हमने इक्वेशन डिराइव कर लिया। अब हमें अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी बतानी है, तो एट t इज इक्वल टू 2 की बात करें, अगर एट t इज इक्वल टू 2 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा माइनस π/2 साइन π/4 इंटू टी की वैल्यू 2 रख दी π/4 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो π/2 बचेगा, तो ये साइन π/2 कितना हो जाएगा 1, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस π/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी तरह से t इज इक्वल टू 3 पे अगर बात करें तो माइनस π/2 साइन π/4 इंटू 3,
इक्वल टू -π/2 इंटू 1/√2 हो जाएगा। 3π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। एक बार यहाँ पे 1/√2 होगी, एक बार यहाँ पे 1/√2 होगी। π/4 3π/4 -π/√2 इंटू 1/√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गई। t=3 पर भी वैल्यू। t=4 की बात करें तो -π/2 साइन π/4 इंटू π/4 इंटू 4, तो ये 1 1 हो जाएगा। तो साइन पाई क्या होता है 0, तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो फ्रेंड्स यही था इसमें SHM का थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन को जो है कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करनी थी। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में।